अब देखो यार, इस वीडियो में समझते हैं फॉर्मूला ऑफ मेकिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होता है तो उसका जीरोस तो यार हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। लेकिन अगर उल्टा पूछ दे, हमें जीरोस दे रखा है और बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ तब, ठीक है, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ तब। तो इस वीडियो में यार हम लोग दोनों ही समझ लेते हैं, फॉर्मूला ऑफ मेकिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फॉर्मूला ऑफ मेकिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बहुत सिंपल है, देखो फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं, अगर हमें दो जीरोस दे रखा है, अल्फा और बीटा, दो अलग अलग जीरोस दे रखा है, ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, एक्स स्क्वायर लिखो माइनस दोनों को जोड़ के लिख दो सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसी को ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, या सम ऑफ जीरोस, जीरोस को जनरली हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, और इस पूरे के आगे यार के छूट गया है, के कांस्टेंट लगा हुआ होता है के, तो ये के क्यों लिखते हैं अभी तो थोड़ा देर तुम भूल जाओ, जब इसको हम लोग क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे वहां पे समझाएंगे कि ये आगे कांस्टेंट के भी लगा हुआ होता है, ये कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, क्या काम है इसका, क्या रोल है। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, अभी के लिए के को भूलना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लो दे रखा है कि जीरोस दिया हुआ है यार, जीरोस दिया हुआ है, ऐसा पॉलिनोमियल बना के दिखाओ जिसका जीरोस है -4 और 8। मतलब ऐसा बताओ, ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसको सॉल्व करें तो x का वैल्यू -4 और 8 आ जाए। ऐसा कोई पॉलिनोमियल बताओ जिसको सॉल्व करें तो उसका 0, 2 और 3 आ जाए। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है यार, एक्स स्क्वायर माइनस, अपने से हम कुछ भी, कोई सा भी दो नंबर रैंडमली हमने कोई भी दो नंबर ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, दोनों को जोड़ दो, -4 + 8 कर दिया इंटू एक्स प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो -4 इंटू 8। ठीक है, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस -4 + 8 से क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4x, और -4 इंटू 8 करेंगे तो ये आ जाएगा -32। तो ये बन गया हमारा पॉलिनोमियल। अब तुम उल्टा चेक करना चाहते हो तो तुम इसको सॉल्व कर लो, इसका जीरोस निकालो, जैसे जीरोस निकाला जाता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, जीरोस निकाल के तुम देखो, गारंटी है कि यही आएगा, गारंटी एकदम यही आ जाएगा। ठीक है, तो एक और पॉलिनोमियल बनाना जिसका जीरोस दे रखा है 2, 2 और 3। ठीक है, तो अगेन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे तुम लोग यार शॉर्ट में पता नहीं लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है, देख लेना, स्कूल में अलाउड है, चाहे तुम लोग मत लिखना यार, तुम लोग पूरा लिखना, सम ऑफ जीरोस मैं तो ऐसे ही शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो 2 + 3 हो गया इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 इंटू 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 3 क्या हो गया 5x, और प्लस 2 3 जा 6x, सो 6। ठीक है, तो तुम अब उल्टा चेक करना चाहो, उल्टा चेक कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो इसका जीरो यही आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इसका जीरो यही आ जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है ही नहीं यार। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला बताना था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात तुम्हें क्या ध्यान देना है कि जीरोस को हम यहाँ पे जोड़ के लिखते हैं, दोनों अगर हमें जीरोस दे रखा है तो फॉर्मूले में हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस को जोड़ के। लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट जीरोस ही दे दे हमें, जो क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन में हमें, एक तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में जीरोस दे रखा है, एक 2 और 3, ठीक है, मतलब एक जीरो अल्फा हो गया 2 और एक बीटा हो गया 3। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है उसमें डायरेक्ट बता दे कि जो सम ऑफ जीरो है वो 2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो 3 है। तो अब इसका मतलब हमें जीरोस का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ नहीं है, दोनों जीरो को जोड़ के 2 दे दिया है। तो हमें अल्फा और बीटा नहीं पता है, एक्स की दो वैल्यू नहीं पता, एक्स की जो दो वैल्यू, दोनों को जोड़ के क्या आएगा 2 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। तो हम जीरो को अब इस बार 2 + 3 करके मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जीरोस नहीं हैं। ठीक है, हमें यहां पे क्या पुट करना होता है, सम ऑफ जीरो, और डायरेक्ट सम ऑफ जीरो का वैल्यू दिया हुआ है तो सिर्फ यहां पे 2 पुट होगा, 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो डायरेक्ट उसका वैल्यू दिया हुआ है 3, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड
पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जीरोस दिया हुआ रहेगा तब तो दोनों को जोड़ के लिखना, और डायरेक्ट अगर सम ऑफ जीरोस दे दे तब बस उसी को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया यार क्वाड्रेटिक का। अभी बुक में और क्वेश्चन दिया हुआ उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट यार, फॉर्मूला ऑफ मेकिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे क्वाड्रेटिक का यार बहुत सिंपल था, एकदम छोटा सा फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। उसी तरीके से क्यूबिक का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू एक्स और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है पूरा, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू एक्स और माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस फिर प्लस और फिर माइनस फॉर्मूले में। ये साइन का ध्यान रखना है, साइन में बच्चे गड़बड़ करते हैं यार तुम लोग, ठीक है। तो साइन का ध्यान रखना कि गड़बड़ नहीं हो, माइनस प्लस माइनस ऑल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो अब इसमें भी सिंपल है यार, अगर हमें 3 जीरो दे दिया, ठीक है, बस ये तो रट्टा मारने वाली चीज है, एक बार लिखना है लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो। एंड अगेन इसके आगे भी कांस्टेंट यहाँ छूट गया है, यहाँ पे एक कांस्टेंट के लगा हुआ होता है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इस के का क्या मतलब है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है ना। जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना वहाँ पे बताएंगे कि ये के क्यों लगाते हैं, ठीक है। मतलब इसको हल्के में नहीं लेना है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या कहानी है, लगाना है कि नहीं लगाना है। जैसे मैंने नहीं लगाया तो भैया क्यों नहीं लगाया, क्या है इसका पूरा पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। ये हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे को क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसको सॉल्व करने पे 2, 3 और 5 आ जाए। ऐसा कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल बताओ जिसको सॉल्व करने पे x का ये वैल्यू आए 2, 3 और 5। मान लो तुम्हें अपने से क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना पड़ जाए, ठीक है, तब कैसे लिखोगे? तो जीरोस हो गया, अपने से रैंडमली कोई भी 3 नंबर ले लो, ठीक है। तो अब एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक्स क्यूब लिख दिया, माइनस तीनों जीरो को जोड़ दो तो 2 प्लस 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम पहले सम ऑफ जीरोज का वैल्यू अलग से खोज लेते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या हो गया? 2 प्लस 3 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा? तो 3, 5, 5, 10, ठीक है। फिर एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो 2 इंटू 3 किया एक बार, 2 इंटू 3 प्लस फिर 3 इंटू 5 किया और फिर 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 6 और 15, 15 6 21, 21 और 10 31, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 31, ठीक है। और एक निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 6 5 30, ये आ गया 30। तो अब हमारा फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो कितना आया है? माइनस 10x स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया है? 31, तो प्लस 31x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस 30। अब तुम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे, ठीक है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे उसका जीरो यही आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो आगे के लगाते हैं ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला जो उसके आगे के लगा रहता है, के का मतलब क्या है? हमारा इन तीनों जीरो से जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमारा जो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है विथ के लगा हुआ। तो के का मतलब यहाँ पे हम 5 भी लगा सकते हैं, हम यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, हम यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 5/8 भी लिख सकते हैं। के मतलब कोई भी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। हम यहाँ पे जो चाहे वो नंबर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, इसको हम हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। तो हमें जो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने बोला गया था, अगर हम सिर्फ यहाँ पे छोड़ देते हैं तो भी सही है, अगर हम आगे में 5 लगा देते हैं तो भी सही है, अगर हम आगे में 5/8 लगा देते हैं तो भी हमारा आंसर सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा सर? क्योंकि देखो मैंने 5/8 लगा दिया, अब तुम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करो, इसका भी जीरोज यही आएगा। मैंने 15/8 लगा दिया,
अब तुम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करो, इसका भी जीरोस यही आएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 लगा दिया, यहाँ पे मतलब कोई सा भी नंबर लगा दिया, कोई सा भी नंबर हो सकता है। तुम इसको सॉल्व करो, इसका जीरो यही आएगा, इसलिए आगे में के लगा हुआ होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम इसको जीरोस निकालने जाएंगे, जीरोस निकालने का तरीका क्या होता है, हम उसको इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करते हैं। इक्वल टू जीरो, तो अगले स्टेप में क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 इक्वल टू 0/k, तो नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पे कोई सा भी नंबर होगा तो 0/k मिलके क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू वही आ जाएगा 2, 3 और 5। तो यहाँ पे k लगा हुआ होता या नहीं लगा हुआ होता, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे इसका जीरोस तो यही आता। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, अभी आगे और क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में यार हमने ये समझ लिया फॉर्मूला ऑफ मेकिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फॉर्मूला ऑफ मेकिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बुक में यार जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसको सॉल्व करेंगे हम लोग आगे वाली वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।